हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार। उम्मीद है अच्छे ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं सोच रही थी कुछ एक स्पेशल पर्सन के बारे में बात करने की, जैसे कि रक्षाबंधन आ रहा है, तो मैंने सोचा कि उनके बारे में बात कर लेना चाहिए। वो है मेरे महानुभाव भैया जी। मतलब हम तीनों में इकलौते मेरे भाई, वो सबसे बड़े, मैं सबसे छोटी। कम से कम 8-10, मुझे क्लियर नहीं पता, 8 या 10 साल का गैप है हमारे बीच में, लेकिन लड़ने में मैं एडवांस हूँ उनसे। खैर, पिछले 3 रक्षाबंधन से चल रहा है। एक बार कोरोना था, एक बार उनकी तबीयत ख़राब थी, और पिछली बार मेरे भतीजे की तबीयत ख़राब थी। अब देखते हैं इस बार क्या होता है। क्या पता आ जाए या कुछ उनके दिमाग में प्लान चल रहा हो। तो खैर, बात करते हैं प्लान की। वो कहते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ, कब मैं क्या करता हूँ, क्या करने वाला हूँ, इसके बारे में कभी कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे मन में रहता है। बात तो सही है। अगला उनका क्या कदम रहता है ये कोई नहीं जान सकता। हाँ, सब गेस करते हैं, लेकिन जो सब गेस किए रहते हैं ना, उससे कहीं हटके उनका रहता है एकदम, और इस बात पे वो बड़े खुश होते हैं। चलिए ठीक है, उनके बारे में मैं और कुछ आप लोगों को बताती हूँ। वो गलतियाँ करते हैं पहले, जैसे फ़ोन नहीं किए 1 आध महीने, या कुछ और गलती किए, तो वो उम्मीद करते हैं फ़ोन करने के बाद कि सामने वाला उन पे अपना गुस्सा निकाले, उसके अंदर क्या क्या है वो बोले, क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं, चुपचाप सुन लेते हैं, हाँ हाँ बोल देते हैं। और क्या होता है कि सामने वाला गुस्सा उसका निकल भी जाता है तो बात ख़त्म हो जाती है। पहले मैं भी ऐसी करती थी, चिल्ला लेती थी, अब नहीं चिल्लाती। अभी क्या हुआ, वो तो फ़ोन करके ये भी बोलते हैं, मैंने सुना तुम गुस्सा हो, मैंने सुना तुम लड़ोगी। अच्छा जी, मतलब अगर बंदा नहीं भी चाह रहा है तो भी उसके अंदर के निकलवाएंगे कि क्या है अंदर, बोलो। ना बोलने को उन्हें दिक्कत होती है। चलो, ये बढ़िया है। अगर मैं बोलती हूँ कि चालाक हो तो उन्हें बुरा लगता, कहते हैं नहीं, चालाक गलत वर्ड है, उन्हें इंटेलिजेंट बोलो। अरे, जहाँ इंटेलिजेंसी दिखाओगे वहीं तो इंटेलिजेंट बोले जाओगे, बाकी जगह चालाकी करोगे तो चालाकी तो बोलेंगे। खैर, वो इतने महान है, मैं ये नहीं कह रही वो बहुत अच्छे हैं, मैं ये भी नहीं कह रही वो बहुत बुरे हैं, बस वो महान है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही, मेरे घर वाले कहते हैं, सारे रिलेटिव्स कहते हैं। जो आज के यूथ हैं वो बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन मेरे बस की नहीं ऐसा होना। सब यही बोलते हैं कि उनके जैसा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं सकता कोई। जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, वहाँ की सोसाइटी वाले भी उन्हें देख के परेशान है कि कैसे एक बंदा, ऐसा भी कोई हो सकता है। सब कहते भाभी कैसी हैं, भैया कैसे हैं। मेरे से अभी मैं जब गई थी तो वहाँ की लेडीज़ मेरे से कह रही थी, भाभी कैसी हैं, भैया कैसे हैं। भैया भाभी में सिर्फ एक सिमिलरिटी है, दोनों छोटे छोटे, दोनों मोटे मोटे, बाकी कुछ नहीं। भैया एक्सरसाइज करके अपना पेट अंदर करने की कोशिश करते हैं, और भाभी मसाला तेल खा के उसको बाहर करने की कोशिश करती है। फ़िलहाल ये हुई भाभी की बात। और भैया मेरे भैया के बारे में तो अगर मैं बोलने चलूँ तो कम से कम 2-4 ब्लॉग बन जाए, लेकिन उतना सुनेगा कौन। सब कहेंगे बड़ी भैया भैया कर रही है, जैसे कि सबको लगता है कि उनका भाई स्पेशल है, उनका भाई महान है। मुझे भी लगता है, लेकिन मुझे ही नहीं लगता, ये सबको लगता है। उनको जितने लोग उनको जानते होंगे, अब तो मेरे ससुराल वाले भी समझने लगे हैं, पहले नहीं समझते थे। वो ना शिकायत करने का मौका ही मतलब अब शिकायत ही नहीं करते। जैसे पहले आते थे तो मेरी सास या ससुर कोई बोलता था कि भैया आप आते नहीं, भैया ये वो तुरंत वो मान लेते, हाँ सही बात, गलती हो गई। सामने वाला कुछ बोल ही ना पाए। अगर तुम सफाई दो तो सामने वाला बोलता रहता, लेकिन वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ हाँ भैया तो सही बात है, बहुत बड़ी गलती हो गई।
सामने वाला कुछ बोल ही नहीं पाता है। अब मेरी सास कहती है कि मीठे वाले भैया मीठे 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 बोल के धोखा दे देते हैं। वो हैं वैसे, लेकिन वो उन्हें ये वर्ड भी बुरा लगता नहीं। मैं अच्छा उन्हें इंटेलिजेंट बोलो कि वो जो करते हैं वो दिमाग से करते हैं, और वो अच्छे, ऐसा तो नहीं कहते कि अच्छे हैं, लेकिन चाहते यही है कि उन्हें सब बोले कि वो बहुत अच्छे हैं। फ़िलहाल वो अच्छे हैं, लेकिन बहुत अच्छे तो नहीं कहूँगी मैं, बुरे भी नहीं हैं और अच्छे भी नहीं हैं। अच्छे हैं लेकिन बहुत अच्छे नहीं हैं, महान है वो, हटके हैं लोगों से। जैसे हम तीनों बहनें ही हैं, हम एकदम अलग हैं, मतलब कुछ भी मैच नहीं खाता हम लोगों का। बस हाँ, थोड़ा थोड़ा अब उन्हें समझने लगी कि वो कैसे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे समझना इतना आसान नहीं है। धीरे धीरे उनके बच्चे भी समझने लगे कि पापा हटके हैं सबसे, सबके पापा कैसे हैं, मेरे पापा कैसे हैं, हटके हैं। अब जैसे कल ही की बात ले लो, मेरे छोटे वाले भतीजे का बर्थडे था, तो उससे बोले कि 20 रुपये ड्यूटी जाते हुए बोले 20 रुपये ले लो, आइसक्रीम खा लेना, बर्थडे हो गया। नॉर्मली वो क्या करते हैं, हर बर्थडे पे जैसे घर में कोई सामान लाना है तो बच्चों के बर्थडे पे आ जाता है, वो बच्चों का गिफ्ट हो जाता है। किचन का कोई सामान लाना है, भाभी के बर्थडे पे आ जाता है। इस बार शायद कोई सामान लाना नहीं रहा होगा, वरना आ जाता सोम के बर्थडे पे। तो सोम को 20 रुपये दे दी आइसक्रीम खाने के लिए। वो तो शुक्र है कि भाभी वैसी नहीं है, भाभी अपना सेलिब्रेट कर ली, वरना अगर भाभी भी वैसी ही होती तो बच्चे सोचे, बच्चे क्या, अब आजकल के बच्चे जाते हैं सबके बर्थडे में जा रहे हैं तो उनका भी मन करता है कि हमारा भी सेलिब्रेट हो। वैसे भी 2-4 साल और फिर जब बड़े हो जाते बच्चे तो हम चाहते भी हैं कि अगर घर में केक कटे, तो वो नहीं, वो बाहर ही करते हैं अपना, उन्हें उतना पसंद भी नहीं आता, ये सब कहते हैं झमेला है फालतू का। अभी बच्चे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी शौक़ है, करवा दो, लेकिन नहीं, भैया के लिए फिजूल खर्ची है। ऐसा नहीं कि वो गरीब है, वो बहुत अमीर है, अंबानी अडानी के बाद तीसरे नंबर पे वही है। बस वो तो न्यूज़ चैनल वालों को पता नहीं है, वरना उनका नाम भी आता। खैर, अब मैं बता दे रही हूँ, तो आप लोग पब्लिश कर देना कि तीसरे नंबर पे मेरे भैया हैं। बस ये है कि वो कंजूस हैं, वैसे उन्हें ये वर्ड भी नहीं पसंद आएगा कि कंजूस हैं, फिर भी मुझे लगता है तो मैं बोल रही हूँ कि वो कंजूस हैं। वरना वो चाहें तो 5 स्टार में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं बर्थडे, लेकिन वो 20 रुपये की आइसक्रीम में चाहते हैं करना। खैर छोड़ो, इतना ज़्यादा हो गया आज उनके बारे में, फिर कभी बात करती हूँ। देखते हैं रक्षाबंधन का क्या होता है। थैंक यू।